ओम शांति। आज की मुरली है 22 फरवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। आज की मुरली से दो प्रश्न है। पहला, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? उत्तर है, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर है, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कायदा कहता है, जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा यह बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। परंतु यहाँ माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह हमारा बाप है, उनका यह ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है, हम बाप के धन का मालिक हूँ। भल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूँ। बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह सदगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, तुम बाप के गिलानी की बातें मत सुनो। बाप कहते हैं, मेरी कितनी गिलानी करते हैं तुमको मालूम है। श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती। आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो रामवंशी, दुनिया है सारी रावणवंशी। यहाँ धूप की तो बात नहीं है। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है। टिक्कर भीतर में कहने से टिक्कर बुद्धि हो गई है। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, भल हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी हमारी छोटी है। नहीं, भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबर वार। स्कूल में भी नंबर वार पास होते हैं ना। 0 मार्क्स कोई की नहीं होती, कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह प्राय लोप हो जाता है। फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं, हियर नो एविल, सी नो एविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है? मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं। बच्चे, तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी गिलानी करते हो। गिलानी करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है। चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का ही है। इसके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है। यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं, हम कृष्ण हैं,
हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहाँ यह कलयुगी पतित। ऐसे थोड़े ही कहेंगे इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए। सतयुग के बाद जरूर त्रेता, द्वापर, कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम जो कहते रहते हो भगवान आया हुआ है, तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था, नंबरवार अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं, सावरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, सर्प ने डसा तो सावरा हो गया। इज्जत रखने के लिए सावरा कह दिया है, काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एजड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। किनको भी? ब्रह्मा बाबा को। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, यह राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा ना सके, ना गृहस्थी समझा सकेंगे, क्योंकि आप पवित्र हैं। अब राजयोग कौन सिखलावे, जो कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। निर्वृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे। यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ, नर से नारायण बनने की। यह तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ ना। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, फिर वह सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती। मनुष्य किसको नर से नारायण बना ना सके। मुरली से आठवां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, पहले पहले यह बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया, तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता। अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। आज की मुरली से प्यारा वरदान है। बाबा ने कहा, रियलिटी द्वारा रॉयलिटी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। डिटेल है,
अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मड़के का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरे को छुपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अव्यक्ति सारे, बाबा ने कहा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।